सरस्वती जो है उसको लोग माँ के रूप में नहीं, उसको भौजाई बनाते हैं। ये बहुत बहुत गलत बात है। हम बोलेंगे ही, हमारी बात को नहीं कोई रोक सकता कि दर्द ही हमदर्द हो जाए तो क्या होगा। माजरा चाहता हूं उनसे, दर्द ही हमदर्द हो जाए तो क्या होगा, कातिल ही हाकिम हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि ये समाज तय करेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ क्या होता है। झाझा तो बहुत अच्छा समाज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हम आदर्श थाना झाझा में उपस्थित हूँ। आज आपको बताना चाहता हूँ कि सरस्वती पूजा और शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में किया गया। वहीं अध्यक्ष संजय कुमार यहाँ पे उपस्थित थे। और आपको बताना चाहता हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार उपस्थित थे। झाझा के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। देखिए, हमारे खबरों के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं और क्या निर्देश दिया गया है, इस खबरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम्बापार और पड़ासी को लेकर जिस तरीके से विभावित रहे हैं, उस मॉनिटरिंग के लिए शांति समिति की बैठक एक रखा गया, जो 11 तारीख को तुम्बा पहाड़ और पड़ासी के लोगों के साथ में बैठक की जाएगी। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, नए थाना अध्यक्ष आए हुए हैं। ये इस खबर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस मीटिंग में बैठे हुए थे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एक बयान दिया है कि डीजे के लेकर जिस तरीके से लड़का हो या बच्चा, स्टूडेंट लोग मनाते हैं सरस्वती पूजा, और यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया है कि सरस्वती माँ एक माँ होती है और सरस्वती माँ ज्ञान की भंडार होती है। मगर झाझा प्रखंड के विकास पदाधिकारी ने अपने बातों को लेकर देखिए किस तरीके से बोल रहे हैं कि सरस्वती माँ जो है लोग जो है वो भौजाई बना दी हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, आपको खबरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और किसी एक का नाम लेंगे तो एक छूट जाएगा। हमारे सभी सम्मानित झाझा के जितने हमारे नागरिक हैं, सबों का अभिनंदन हम करते हैं। मीडिया के बंधु, आपका भी अभिनंदन करते हैं। सभी बातें हो रही थी और सबसे बड़ी बात है कि जब समाज मजबूत होता है, समाज के लोग जो नेतृत्व करते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, और वो जब सही होते हैं तो समाज भी सही डायरेक्शन में चलता है। वही बबलू जी बहुत अच्छा बात रखे और इनकी बात से हम बड़ा सहमत हैं। और वो पीछे से भाई भी बड़ा अच्छा बात रख रहे थे, बहुत सुंदर बात रखे। सरस्वती पूजा जिस तरह से रोड पर होती है, हमने नहीं किया, न करने की कोई चाहत भी हमारी है, लेकिन फिर भी आस्था है तो उसको भी हम झुठला नहीं सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि कौन सा हिंदू लॉ में लिखा हुआ है कि दुर्गा सरस्वती जी का विसर्जन हो रहा है तो पीछे से नाच गाना चल रहा है और बहुत सारा चीज़ है जो नहीं बोल रहे हैं, आप बोल दिए हैं। और डीजे जो 2 बजे रात तक बज रहा है, ये कौन सी पूजा है। हो सकता है कि दूसरे धर्म वाले अगर बोलते तो आप कहते कि मेरे धर्म पर हमला कर दिए। हम भी पूजा करते हैं और बिना हम नहा के खाए, बिना नहा के हम नहीं खाना खाते हैं, बिना पूजा किए। थोड़ा ही पूजा करते हैं लेकिन करते हैं। तो माँ सरस्वती जो है उसको लोग माँ के रूप में नहीं, उसको भौजाई बना लिया। और ये बहुत गलत बात है। हम बोलेंगे ही, हमारी बात को नहीं कोई रोक सकता है, क्योंकि ये समाज तय करेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ क्या होता है। झाझा तो बहुत अच्छा समाज है। यहाँ हर तबके के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, और हर बड़े चढ़ कर के लोग अपने शांति समिति तो छोड़ दीजिए। हम तो देखें कि छठ हो या जितने भी पर्व डीएसपी साहब के साथ ही हम लोग रहते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से लोग सहयोग करते हैं। लेकिन समाज में जो छठुआ होता है ना, वो हमेशा छठुए रहे। आज देखिए, इतनी बड़ी भगवान श्री राम का पूजा पाठ हुआ, पूरा वातावरण गजब का भक्तिमय था। ऐसा भक्तिमय अगर हो जाए तो क्या कहना है। ऐसा ही तो जरूरत है भक्तिमय भावना का। तो ये बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है कि माता को लोग भाभी अपना बना लिया। बहुत कष्ट की बात। आज सरस्वती पूजा इतना घर घर होने लगा, इतना घर घर बैठने लगा कि एक प्रशासन के लिए चुनौती बन गई कि कितना लाइसेंस लिया जाए, कितना हम फोर्स दें, कितना मजिस्ट्रेट दें हम, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक हम कोई भी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मना सकते। लेकिन झाझा की धरती हमेशा इसका उदाहरण पेश किए। तो हमारा यही कहना है कि जितने भी नवयुवक हैं उसको नियंत्रण में रखें, और यह नियंत्रण आपके घर में ही होगा। दूसरे धर्मों का आदर करें। हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा धर्म को हम निगलेक्ट करेंगे।
अगर आप विसर्जन करने जा रहे हैं तो रास्ते में अबीर गुलाल किसी दूसरे पर ऐसे नहीं डालें जिसकी धार्मिक भावनाओं या निजी भावनाओं को ठेस हो। ये सबसे बड़ी बात। बाकी मूवमेंट पुलिस तो होगा ही, लेकिन सेल्फ जब तक आप अपने आप को संयमित नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो सकता है, और ये समाज तय करेगा। समाज आज भी मेरा मजबूत है, तभी हम लोग हर क्राइम को कंट्रोल करते हैं, हर आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाते हैं, क्योंकि हमारा समाज मजबूत है। तो हमारा यही कहना है, विसर्जन होगा तो छोटे बच्चों को नहीं जाने दीजिएगा। छोटे बच्चे पानी में डूब सकते हैं, उसकी संभावना बनी रहती है। जहां विसर्जन होगा हम और थानाध्यक्ष महोदय जैसे हम लोग पहले जाते थे, पहले भी जाएंगे और जाके एक बार देख लेंगे कि कोई ये नहीं हो, डूबने का जगह नहीं हो, तो हम नगर कार्यपालक पदाधिकारी से बोल करके उसको हम बैरिकेडिंग भी करवाएंगे। हमारी आज बात भी कर लेंगे हम, तो बैरिकेडिंग होगा ताकि उसमें कोई डूबने की जगह तालाब में यहाँ नहीं हो। उसके बाद है कि जब आप लाइसेंस लेते हैं तो रूट चार्ट देते हैं, उसका क्रम टाइम से फॉलो कीजिए। आप एक भी विसर्जन ऐसा नहीं होनी चाहिए जो प्रशासन की निगाह में नहीं हो, ताकि हमारे संज्ञान में मामला हो कि हाँ यहाँ पूजा हो रहा है तो वहाँ विसर्जन होगा और वहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती हम लोग करेंगे। दूसरी बात कि और रही बात कि हमारे जो लोग आए, हमारे से संतोष जी ने बताया कि अश्लील गाने पर ये तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए। बाकी सब सुझाव आ ही गया है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जनाब हमारे डीएसपी साहब, नए थाना अध्यक्ष साहब, वीडियो साहब, भाई रामचंद्र जी, सलेश जी, मोहम्मद जसीर साहब, सरदार कासिम साहब, सरदार मोहम्मद शमशेर आलम, मोहम्मद सलाहुद्दीन, मोहम्मद जिब्रेल और जितने लोग आए हैं, मैं अपने अल्पसंख्यक की तरफ से आप सबों को इस्तकबाल करता हूँ। जितनी बातें आनी थी वो सारी बातें आ गई हैं, अब कुछ कहने की बात नहीं रही है। मैं सिर्फ रामचंद्र भाई से मुखातब होकर एक कवि कह रहा हूँ कि दर्द ही हमदर्द हो जाए तो क्या होगा। माजरा चाहता हूँ उनसे कि दर्द ही हमदर्द हो जाए तो क्या होगा, कातिल ही हाकिम हो जाए तो क्या होगा। सारे लोगों ने टाइमिंग के बारे में और नाच गाना, हम समझेंगे कि अपने आप पर हम कंट्रोल कर लें। कसूर ना उनका है ना मेरा है। हम सिर्फ आखिरी बात ये कह के गुजर जाते हैं आपसे कि वो जो दाग है ना परासी और तुम्बा पहाड़ का, खाई को तो दूर करके चले गए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ साबिक थाना प्रभारी राजेश सरन जी का, कि हम दोनों में जो नफरत थी उसको मोहब्बत में उन्होंने जो गुलाब का फूल देकर देश दुनिया को एक पहचान दिया है। मैं उनका एहसान और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पुलिस का तो हम हमेशा शुक्र अदा करते हैं कि झाझा के थाना प्रभारी नए आए हों या पूर्व में जो गुजरे हैं, मैं आशा रखता हूँ कि ये लोग हमेशा हम लोगों के लिए अमन शांति के लिए 24 घंटा खड़े हैं। इन लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, डीएसपी साहब का भी। और नए प्रभारी से भी मैं यही आशा रखता हूँ कि जो पिछले दिनों में जो बातें हुई हैं उनको भुलाकर आप भी ऐसा गुल खिलाइए कि पूरी दुनिया देख। से बिल्कुल शांति पुनः मनाया जा रहा है, और हम कहेंगे शांति पुनः मनाए, लेकिन सर हम आप लोगों से आग्रह करेंगे थोड़ा सा टाइमिंग का जो है पाबंदी कर दिया जाए, ताकि वो टाइम से निकल जाए। क्यों बच्चा बुतरू आजकल किसी का कहने पे है नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी लोग जो होते हैं ग्रामीण का, बहुत हम लोग को सोचना पड़ता है। हम तो आपके साथ हैं। विसर्जन गले से गले यही कह रहा हूं, विसर्जन समय। और सर मैं सारी बातें तो हमारे सब लोग बता ही दिए हैं। कुछ विशेष बातें हैं सर जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। खास करके जामू खरैया पंचायत में जो है वो तो साउंड तो बजना ही है, पूजा वूजा होता है, थोड़ा सा सुबह बज ही जाता है। लेकिन सर हम आप लोगों से एक आग्रह करेंगे कि हमारे गांव के अगल बगल जो भी गांव है, रात भर डीजे फुल वॉल्यूम में बजता है पूजा के समय। इस पर सर आग्रह करेंगे आप लोगों से कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और साउंड बजे थोड़ा मोड़ा ठीक है आप लोगों के आदेश से, लेकिन रात भर जो बजता है डीजे उस पर सर आप लोग प्रतिबंध लगाइए, यही हम आपसे आग्रह। तो इस पर तो खैर पुलिस काफ़ी सतर्क रहेगी और टाइट रहेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि अभी बातें हो रही है
लेकिन हम पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक निवेदन होगा कि जब ज़्यादा संख्या में मूर्तियां बैठती है तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा संख्या में मूर्ति विसर्जन के लिए भी जाती है। तो मूर्ति विसर्जन जब जाता है तो झाझा का एक ही रूट है जिसको हम लोग मेन रोड कहते हैं, जो दुर्गा मंदिर होते हुए, ब्राह्म मार्केट होते हुए, बेकादा होके स्टेशन होकर के वो तालाब के ओर मूव करता है। हालत ये होती है कि जब एक कतार में मूर्तियां जाती है सरस्वती माँ का विसर्जन के लिए, तो कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग विसर्जन करके लौटते हैं। उस पीरियड में कई गुट में झड़प होने की संभावना हो जाती है। तरह तरह के मोहल्ले होते हैं।